रोहित, 2013 में तो नागरिक उड्डयन मंत्री थे चौधरी अजीत सिंह। गलत तो नहीं जानकारी दे रहा ना? संदीप, नहीं नहीं, बिल्कुल सही जानकारी दे रहे हैं आप। तो वो और कानून ऐसा संदीप जी, आज माननीय नहीं जयंत नहीं, सुनिए ना, आप चौधरी जी। सवाल तो सुन लीजिए ना प्लीज। ऐसा असंवैधानिक कानून लेकर आए थे अजीत सिंह, उसमें भागीदार थे, जिसकी वजह से अब यह कानून लाने की नौबत आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह यही तो कह रहे हैं। देखिए संदीप जी, ये नरेटिव्स और वर्जन्स का एक मुझे लगता है खेल चल रहा है, जहां पे हर कोई दूसरे के ऊपर थोप देना चाहता है। परंतु एक बात सत्य है कि जब 2013 में बिल आया था तब भी विपक्ष था वहां पे, और आज भी विपक्ष है यहाँ पे। आज नहीं, भी आप तो उस टाइम इस पक्ष में कानून, थे, आज ये भले विपक्ष ही में। ये बिल पास हो आज जाए। आज आज आप पक्ष में क्यों आ गए उस हम कानून के? 2013 में भी पक्ष में थे। सुनिए ना, उस अच्छा ना 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 ना, ये यहां पर उस टाइम भी विपक्ष में थे। आज उस टाइम आप सत्ता पक्ष में थे और ऐसा गलत कानून लेकर आए जिसका भूल सुधार कर रही है सरकार, अब उसके साथ हो गए। तो आपके नेता तो कहते हैं चवन्नी नहीं हूं, कहीं भी कोई उछाल दे। हाँ। आप तो उछलते घूम रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक है संदीप जी, देखिए ऐसा है, जो चवन्नी वाली आपने बात की वो एक स्पेसिफिक नैरेटिव में माननीय अच्छा। जयंत चौधरी जी ने 2022 के चुनाव में कही थी, और 2022 का चुनाव हमने समाजवादी पार्टी के साथ ही लड़ा था, हाँ। जिसका रिजल्ट भी आपको पता है। और वो जो कहा गया था वो एक स्पेसिफिक नैरेटिव में कहा गया था, जब एक अच्छा, भ्रम फैलाया जा नैरेटिव रहा के था हिसाब कि से चलते हैं शायद आप, कोई माननीय पक्की जयंत चौधरी विचारधारा जी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई सम्मिलित होने पक्की जा रहे हैं। विचारधारा नहीं है। 2013 में नहीं, संशोधन जो हुए वक्त में वो बिल्कुल पक्की मुसलमानों के विचारधारा फायदे है। के थे और आज भी हाँ, फायदे के हैं, और दोनों पोल्स अपार्ट हैं, बिल्कुल विपरीत हैं। संदीप जी, सं- संदीप जी देखिए ऐसा है, पहली चीज तो आपने अगर विचारधारा की बात की तो हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे चलते हैं, और हम भाईचारा जिंदाबाद का नारा देते हैं। हम किसानों के हित में काम करते हैं, युवाओं के हित में काम करते हैं, महिला सुरक्षा के लिए काम करते हैं। दूसरी बात यह है, 2013 का बिल जो पास हुआ था उस समय भी विपक्ष था, और 100% वोट उस बिल को नहीं मिले थे। अच्छा। आज भी विपक्ष है। आज जो बिल पास होने जा रहा है उसको भी 100% वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा, अगर एनडीए के पास 293 का नंबर है तो विपक्ष के पास भी अपना तब एक आप नंबर है। सत्ता में इसका थे तो मतलब कुछ और देखिए, एक बोल बात रहे थे, सोचना आज पड़ेगा। सत्ता में है तो कुछ और बोल रहे हैं। चित भी मेरी पट भी मेरी, इसमें मुसलमानों नहीं, का ऐसा फायदा नहीं। कहां रह गया? आप तो ना अपना चित राजनीतिक पट फायदा मेरी, साध रहे हैं। नहीं नहीं, अपने राजनीतिक फायदे के लिए थोड़ी ना राजनीति अच्छा होती अच्छा, है। नहीं राजनीति करते अगर आप? हमें अपने ओहो। राजनीतिक फायदे के लिए करनी होती तो हम तो इतना सक्षम है। हम तो इतना सक्षम है, चौधरी अजीत सिंह जी भी फर्स्ट आईआईटीएन थे जो मिनिस्टर बने थे, फर्स्ट आईआईटीएन थे जो विदेश के अंदर नौकरी कर रहे थे और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे। हमें अगर खाली अपना फायदा देखना होता तो हमको कोई जरूरत नहीं थी कि राजनीति में आने के लिए। अच्छा। चौधरी अजीत सिंह जी को भी रिक्वेस्ट करके राजनीति में लाया गया। माननीय जयंत चौधरी जी एक पढ़े लिखे युवा हैं और एक सक्षम युवा हैं। अगर आज भी वो चाहे तो वो करोड़ों रुपए अपने नौकरी से कमा सकते हैं या अपना अच्छा। व्यापार करके कमा सकते हैं। उनको राजनीति करने की जरूरत नहीं है। राजनीति जब करने हम आते हैं तो सेवा के भाव से आए। जनता की सेवा करना चाहते हैं हम, बिना धर्म देखे, बिना जाति देखे। तो एक अच्छा, बात ये ये बिल्कुल साफ है जनता कि की हम इतनी राजनीति अगर सेवा कर रहे हैं तो करना हम अपने चाहते व्यक्तिगत हैं, स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं। इतनी सेवा करना चाहते हैं वो, एक भी रुपया नहीं दिया सेंट्रल वक्फ काउंसिल को। एक भी मुसलमान का मंत्री नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, और मुस्लिम प्रेम इतना जाग रहा है, क्यों? देखिए संदीप भाई, अगर आप राष्ट्रीय लोकदल की बात कर रहे हैं तो हमारे 2 विधायक मुसलमान हैं। हमारे साथ बहुत बीजेपी सारे की हमारे बात पूछ संगठन रहा के हूं ना, अंदर मुस्लिम पूर्व बीजेपी की बात पूछ रहा सांसद, हूं, पूर्व मंत्री हैं। बीजेपी की पूछ रहा हूं। हाँ, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी हमारी सहयोगी दल है, और भारतीय जनता पार्टी अपने विनिंग कैंडिडेट्स को टिकट देती है। भाई उनको लगता है शायद कि उनके जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं उसको टिकट देती है। राजनीति के अंदर नंबर्स अच्छा, मैटर करता है, आप भी समझते हो बहुत 16-17% बेहतर से। आबादी की कोई जरूरत नहीं है, पर यहां पर अब थोड़ा सा और दायरा बढ़ाते हैं ना राजकुमार भाटी। आपके नेता कह रहे हैं चीन के कब्जे वाली जमीन वक्फ से बड़ा मुद्दा है। मैंने वो आंकड़े बता दिए, चीन के भी, पाक अधिकृत कश्मीर के भी मैंने बता दिए। पर अगर कब्जा होगा वक्फ की जमीन के जरिए, ये गोरख धंधा चलेगा, अगर उसमें भूल सुधार किया जा रहा है, पारदर्शिता लाई जा रही है, तो फिर क्यों दर्द हो रहा है? नहीं, देखिए, जो केस वक्फ की ज़मीनों पर चल रहे हैं अगर उनका विश्लेषण किया जाए तो वक्फ की तरफ से ज़्यादा केस हैं कि हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जे हो रखे हैं। और आपने जिक्र भी किया, भारतीय जनता पार्टी भी अपने घोषणा पत्रों में ये आश्वासन देती रही है कि हम कब्जे हटवाएंगे।
दूसरी बात जो सरकार की ओर से और बीजेपी की तरफ से जो गलत आंकड़े और गलत तथ्य पेश करके देश को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है कि इतनी ज़मीनें हैं, इतनी अभी महेश वर्मा जी कह रहे थे 9 लाख एकड़ ज़मीन है तो 9 लाख करोड़ कम से कम आय होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़मीन जो वक्फ की है वो कब्रिस्तानों की है। कब्रिस्तान में कौन सी आय होती है? मुर्दे पैसे दे के जाते हैं क्या? दूसरे नंबर पर मदरसों की है। मदरसों में कौन सी आय होती है? उनमें तो और ज़रूरत पड़ती है अनुदान देने की। मजार हैं, इस तरह के वो बहुत कम प्रॉपर्टी ऐसी है जिससे आय होती है। और हम ये मान लेते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ घपले जरूर होंगे, कुछ थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार होगा, लेकिन 11 साल से मोदी जी बैठे हैं। ज्यादातर जो कदम ताल एक समन्वय, देखिए अब कहते रहे हैं दोनों, महेश ने भी और रोहित ने ये प्ली ली है, ये स्टैंड लिया, विपक्ष तब भी था, तब साथ मिलकर ये कानून पास हुआ, उसमें बातचीत भी हुई, कितनी पारदर्शिता लानी है वो चीजों पर सवाल जवाब हुए। भाई बीजेपी लगातार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जिक्र कर रही है ना, अपने घोषणा पत्रों में 2014 में भी किया, वो यहां क्यों नहीं हो रहा? नहीं, सवाल एक बहुत आप अपने वोट बैंक को साध रहे हैं क्या? उनको डरा रहे हैं क्या? उनमें खौफ पैदा कर रहे हैं क्या? सवाल बहुत महत्वपूर्ण आपने आज उठाया एक, कि अमित शाह ने संसद के अंदर बड़े कठोर शब्दों में कहा कि ये अमेंडमेंट जो हुआ 2013 में वो गलत था, अगर वो ना हुआ होता तो। और महेश वर्मा जी तो कह रहे हैं कि ये क्या पाप किया था सरकार ने, पाप और तालिबानी फैसला था। तो उस तालिबानी और पाप में आपकी पार्टी के भी सांसद शामिल थे और लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल पूरा शामिल था, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शामिल थे। तो ये उस समय जेडीयू समर्थन कर रहा था। अभी मैं राजीव रंजन से भी इस बारे में सवाल पूछूंगा। हाँ, अच्छा, एक जो महत्वपूर्ण बात है, ये कहते हैं, देखिए हमारे मोदी जी जो हैं वो असल में पेशेंट को तो है मलेरिया और वो उसके पेट का ऑपरेशन करने पे तुले हुए हैं। मलेरिया में ऑपरेशन की क्या जरूरत है? जो ये एक बात कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, पारदर्शिता लाएंगे, उसके लिए कोई अमेंडमेंट है ही नहीं। नहीं, पर एक इसमें बात तो है ना, वक्फ को बदरुद्दीन अजमल वो कहते हैं संसद जहां पर ये बहस हो रही है और आसपास का इलाका वक्फ की जमीन है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, एक उद्योगपति मुकेश अंबानी, उनका घर एंटीलिया ही वक्फ की जमीन पर है। कहीं उड़ीसा में मंदिर वक्फ की जमीन है। 55 बीघे जमीन जहां पर प्रयागराज में मेला हुआ, उसको वो शाहबुद्दीन रजवी नाम का एक मौलाना है, वो कहता है ये वक्फ की जमीन है। वो जो सवाल उठा रहे हैं उसमें गलत क्या सवाल उठा रहे हैं? किसी भी चीज पर कब्जा कर सकता है वक्फ? नहीं, किसी भी चीज़ पर नहीं। इनमें जो कह रहे हैं उनमें कहीं सब जगह नहीं, कुछ थोड़ी बहुत सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन जहां संसद बन गई है अब कोई उसे हटा देगा क्या? ये बातें उठानी बेकार हैं। जहां हम बैठ कर डिबेट कर रहे हैं, यहीं बराबर में जीआईपी मॉल है, मुझे खूब याद है, हम शामिल भी रहे थे जब ये मॉल बनना शुरू हुआ था। इसके अंदर कब्रिस्तान था, मुस्लिम समाज के लोगों ने धरने दिए, ज्ञापन दिए, डीएम कलेक्टर सबसे मिले, किसी ने नहीं सुनी, मॉल बन गया उस पर। कहाँ गया कब्रिस्तान पता ही नहीं है। ऐसा होता भी है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि जो पारदर्शिता और भ्रष्टाचार खत्म करने की बात सरकार कर रही है उसे बिना नहीं, पर ये जमीन के कब्जे की इसमें एक और पहलू भी है, और क्योंकि आप किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, फिर तो जमीन अधिग्रहण कानून ही कभी नहीं बनना चाहिए। सरकार भी तो कब्जे लेती है ना, किसान वहां पर बैठा रहता है। ये तो हम हमेशा सवाल उठाते रहे हैं कि जब आप हमारी विकास के नाम पे जमीनें लेते हैं, जो विकास करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उसमें जमीन के अलावा सीमेंट की जरूरत पड़ती है, सरिया की जरूरत पड़ती है, ईंट की जरूरत पड़ती है। उन सबको तो आप बाजार भाव से लेके आते हैं, उन्हें तो एक्वायर नहीं करते आप। किसान को कमजोर देख के उसकी जमीनें एक्वायर कर लेते हैं। या नोएडा में 3500 मुकदमे चल रहे हैं किसानों के, जो पुराने घर हैं, जब नोएडा भी नहीं था तब से घर बने हुए हैं, और नोएडा ने मुकदमे डाल रखे हैं कि हमारी जमीन है। इन्होंने कागज में अपने कब्जे दिखा दिए, मौके पर किसान का कब्जा है, मकान बने हुए हैं। तो ये धांधली तो जमीनों में होती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।